हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना मोरे क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो अनसॉल्व पेपर कर रहे हैं उसकी आज हमारी 7th क्लास होने वाली है। शेड नंबर 1 822 HJ उसकी 7th क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने 6 क्लास के लिए कंप्लीट कर रखा है और शेड नंबर जो 2 था 822 HL करके उसके लिए भी कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो आप जाइए, चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां पर अनसॉल्व करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारी क्लासेस आपके लिए वहां पर मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बच्चों चैनल के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि शाम को 7:30 पर डेली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखिए बच्चों, आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो देखिए। निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये रैखिक समीकरण दे रखी है, ठीक है। ये समीकरण दे रखी है, इसके लिए रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक समीकरण ये दे रखी है और एक समीकरण ये दे रखी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 5 दे रखा है इसके लिए हम लिख लेते हैं 5 गुणा 1 बटे x माइनस 1 लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2 लिख लेते हैं। इसी तरह से इसके लिए बच्चों लिख लेंगे हम। अब वो क्यों लिखा अभी मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, ठीक है। -3 गुणा 1 माइनस 2 सॉरी 3 गुणा 1/y माइनस 2 बराबर क्या है, 1। अब देखिए 5 एक की मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा, बस हमने लिख लिया इस तरह से। आपने क्यों लिखा है यहाँ पर, इसके लिए हम कुछ मान लेंगे, इसके लिए हम मान लेते हैं। इसके लिए हमने क्यों माना है वो देखिए, माना 1/x माइनस 1 बराबर a और 1/y माइनस 2 बराबर यहाँ पर b मान लेते हैं। अब हमने क्यों माना है, क्योंकि अगर हम इसको साथ लेकर चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन की जो लेंथ है बच्चों वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से हमने इसके लिए अभी यहाँ पर a मान लिया और इसके लिए हमने b मान लिया, जिससे क्वेश्चन की जो लेंथ है वो ज्यादा ना हो। बाद में हम क्या करेंगे, जो a निकल कर आएगा उसकी जगह पर इसे पुट कर देंगे और जो b निकल कर आएगा उसे इसे पुट कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या हो जाएगा, वहां से हमारा आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ से 5 और इसकी वैल्यू क्या a हमने मान ली, प्लस यहाँ पर b बराबर 2, तो समीकरण a की हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर 6a हो जाएगा माइनस 3v बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो समीकरण 5a प्लस b बराबर 2 और समीकरण 2 क्या है यहाँ पर 6a माइनस 3b बराबर 1। इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो b है, ठीक है, यहाँ पर 1b है और नीचे क्या है 3b है। तो हमें b बराबर करने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15a प्लस 3b बराबर 6, ठीक है। ऐसी तरह से इसके नीचे 6a माइनस 3b बराबर 1। अब इसे जोड़ लो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 15 और 6 21, a बराबर कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से आपका जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 7/21 आ जाएगी। 7 एकम 7, 7 21, मतलब a बराबर कितना आ गया, 1/3, ठीक है। अब जब बच्चों हमें a की वैल्यू मिल गई तो a की मान हम समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, इन दोनों में से किसी में रख दें, हमें वहां से b का मान मिल जाएगा। तो a का मान समीकरण 2 में हम रख के देख लेते हैं। तो यहाँ से समीकरण 2 क्या है, यहाँ लिख लो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है आपके पास में, 6a माइनस 3b बराबर 1। a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या इतना आ जाएगा, यहाँ से 3b बराबर 1, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपके पास में यहाँ से 2 माइनस 3b बराबर क्या हो जाएगा 1, और 3b आप इधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, माइनस में। तो 3b बराबर क्या 1 आ जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a और b जो हमने माना था उसकी वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक। तो आपके लिए a बराबर कितना आ गया, यहाँ से देखो, यहाँ से 1/x माइनस 1 बराबर कितना a था, तो 1/x माइनस 1 बराबर a की वैल्यू कितनी आ गई, तो बच्चों 1/3 आ गई। देखो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 बराबर 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा निकल के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा इधर, तो इसमें 4 आ जाएगा x बराबर, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से जो b है वो किसके बराबर था, 1/y-2 के बराबर था। तो यहाँ से देख लो 1/y-2 बराबर कितना v, और 1/y-2 बराबर b कितना है, आया निकल के 1/3। ठीक है, तो यहाँ से y-2 बराबर 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब। ठीक है, तो यहाँ से e चला जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है वो कितना आ गया, यहाँ से x और y जो है वो उसकी वैल्यू कितने निकल कर आ गई, 4 और 5 निकल कर आ गई। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो एक दो बार वीडियो को बैक करके देखिएगा, सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आपका क्या डाउट है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी, क्लास होने वाली है, उसमें हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, इसका अथवा वाला पार्ट है उसके लिए देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका अथवा वाला। एक नाव की शांत जल में चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर लिख लो नाव की शांत जल में चाल कितनी है। शांत का मतलब है रुका हुआ जल है। ठीक है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी बिंदु से धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की जाने पर समय से धारा के विपरीत लौटने पर 1 घंटा अधिक लगता है। तो धारा की चाल, हमें धारा की चाल बतानी है कि कितनी है। तो यहाँ पर नाव की चाल शांत जल में कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हमें दी हुई नहीं है। तो यहाँ पर मान लो धारा की चाल x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो कंडीशन है। किसी बिंदु से धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो यहाँ पर 32 किलोमीटर मतलब जो आपकी जो दूरी दे रखी है उसकी बात की कितनी है, 32 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लिख लेंगे धारा की दिशा में जाने में लगा समय। धारा की दिशा में जाने में लगा समय। ठीक है, तो यहां पर देखो समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 32 किलोमीटर है, और बटे चाल। अब यहां पर एक बात समझने वाली ये है, धारा की दिशा की बात की गई है। तो यहां पर जब भी धारा की दिशा की बात की जाएगी तो वहां पर क्या होगी, चालें जो हैं जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर चाल क्या है 24, और धारा की चाल क्या है x। एक ही दिशा में जाने पर जो चालें होती हैं वो क्या होती हैं, दोनों जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नाव क्या है, शांत जल की चाल कितनी है, 24 है। यहाँ पर हमने समय निकाला धारा की दिशा में, तो यहाँ पर धारा चल रही है मान लो इस तरह से, इस तरह, और इसी तरफ नाव चल रही है। तो क्या होगा, दोनों की चालें क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। अगर विपरीत की बात आएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो ये क्या है, समय आ गया निकल कर धारा की दिशा में। ठीक, अब यहाँ पर लिख लेंगे धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। ठीक, धारा की विपरीत दिशा में समय। देखो धारा की विपरीत दिशा में समय, धारा के विपरीत लौटने पर 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर समय बराबर दूरी कितनी है, दूरी तो वही रहेगी। ठीक, और धारा के विपरीत की बात की गई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 24 किलोमीटर है और क्या हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा। आपस में जो चालें होती हैं विपरीत दिशा में जाने पर घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखो 32/24 - x हो गया। अब क्या हुआ, जब वह धारा के विपरीत दिशा में गया तब उसके लिए एक कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा अधिक लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसके ज़्यादा लग रहा है टाइम। तो देखो यहाँ से क्या कर लेंगे हम, 32/24 - x - 32/24 + x। इसका मतलब ये है इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें समय ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो क्या होगा, 1 घंटा होगा। ये क्या है, 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है टाइम, तो डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का, 1 घंटा होगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम निकालोगे, 24² - x² आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72, और 72 और 4 76, 24 दूनी 48,
24 दिया 72 और 4 76 सही है, प्लस x माइनस इसकी करोगे इससे तो यहाँ से 768 और प्लस यहाँ से 32x, ठीक है 32x, यहाँ 32 हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक 32x। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 32 और 32 कितना होगा 64, 64x अपॉन क्या हो जाएगा 24 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इधर आ जाओ, ठीक है, तो 64x अपॉन में 1 है तो 64x आ जाएगा बराबर इसकी करोगे इससे तो कितना आ जाएगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के सॉरी प्लस का यहाँ पर 64x है ही लिखा हुआ, इसके लिए लेकर आओगे इधर किस में हो जाएगा माइनस में और इधर बराबर 0, हमने इसके लिए इधर ले आए, ठीक है। अब हमारे लिए जो 576 दिया हुआ है इसके लिए हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे जिसका घटाया कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए और जिसकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 576 आनी चाहिए, ठीक है। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पर देख लीजिए, चेक कर लेते हैं 576, ठीक है, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 2 चौक 8 2 चौक 8 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 2 36 और 2 18 और 2 नेम और 3 तियाँ देख लेते हैं, 3 तियाँ 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर 72 से हम 8 के लिए माइनस कर देंगे तो हमारा 64 आ जाएगा और 72 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर कौन से एक्स स्क्वायर प्लस 64 के लिए हमने 72 माइनस 8 में तोड़ लिया बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x, ये तो सभी के लिए सॉल्व करना आता होगा, तो x कॉमन ले लोगे इतने पार्ट से तो क्या हो जाएगा x प्लस 72 माइनस 8, यहाँ से x कॉमन ले लो सॉरी 8 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से x और माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ अंदर प्लस बचेगा तो यहाँ से 72 बराबर 0, ठीक है। इधर आ जाओ तो यहाँ से एक फैक्टर आपका आया x प्लस 72 बराबर सॉरी x प्लस 72 और दूसरा आया x माइनस 72 x माइनस 8, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे हम x प्लस 72 के लिए 0 के बराबर कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 72 और एक बार x माइनस 8 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और ये माइनस में है तो ये कभी वैल्यू हो नहीं सकती है, तो x जो है आपका वो कितना आ जाएगा 8। और देखिए हमें क्या पूछा गया था बच्चों कि धारा की चाल बताइए, देखो धारा की चाल हमने क्या मानी थी x मानी थी और x हमने निकाल लिया कितना 8, तो यहाँ पर आपकी जो धारा की चाल है वो कितनी आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब खा पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का खा पार्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज तल पर स्थित O बिंदु, एक क्षैतिज तल है उस पर स्थित एक O बिंदु है, O बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार, इसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, ठीक है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है इस बिंदु से और इसके शीर्ष का जो कोण है उन्नयन कोण वो कितना है 30 डिग्री है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, मीनार की ओर मीनार की तरफ 80 मीटर चलने पर, ठीक है, उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है 60 हो जाता है, ठीक। तो मीनार की ऊंचाई बच्चों हमें याद करनी है, तो यहाँ पर जो हाइट है मीनार की वो हमें बतानी है कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए मान लो कि पूरी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो x है, ठीक। O इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C रख दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों कौन से त्रिभुज में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में आप देखिए ये वाली पूरी x है, तो x से अगर हम इसके लिए माइनस कर देंगे तो ये वाली निकल कर आ जाएगी हमारी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 80 हो जाएगा अभी, ठीक। अब देखो इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं हम त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में थीटा क्या है ये है, इसके सामने का लंब होता है और ये क्या हो जाएगा आधार, तो यहाँ पर tan थीटा कितना है 60, लंब कितना दे रखा है जो कि हमने h मान लिया है, आधार अभी हमने निकाला है x माइनस 80, तो यहाँ से कितना आ जाएगा √3 बराबर h माइनस x माइनस 80 आ जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 x माइनस 80। ठीक है भाई, इतना आ गया। अब देखो हम बात कर लेते हैं त्रिभुज ओ बी और सी में। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में बात करेंगे तो थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है, और इसके सामने लंब कितना है h, आधार पूरा होगा इस बार x। ठीक है, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, h अपॉन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ से, तो x एकम x और h √3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी के क्लियर है। अब देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इस मीनार है उसकी हाइट हमें बताओ कितनी है, उसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर x हमने निकाल लिया, अगर हम x की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें ले जाकर इसमें, तो हमें हाइट मिल जाएगी। अब देखो कैसे मिलेगी, इसका नाम समीकरण 1 दे दो। ठीक है, समीकरण 1 है ये, तो यहाँ पर लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो x बराबर कितना है √3 x माइनस h है, तो यहाँ पर h बराबर x कितना आया निकल कर यहाँ से h √3 माइनस 80। ठीक है, हमने पुट कर दिया यहाँ पर। अब देखो h बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से कितना आ जाएगा √3 कितना आ जाएगा 3h आ जाएगा, माइनस इसकी करो कितना आ जाएगा 80 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो h इसके लिए इधर लेकर आओगे तो h माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, h जो है इसके लिए इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 2h बराबर कितना हो जाएगा 80 √3। 2 से कैंसिल करोगे यहाँ से 40 हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा 40 √3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो h जो हाइट थी वो आप देख पा रहे होंगे कितनी आ रही निकल के 80 √3 जो मीटर क्या निकल कर आ रही है, इसकी हाइट निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखिए कैसे किया, यहाँ पर h इसके लिए हम ले गए इधर। ठीक है, तो 3h माइनस में होगी प्लस में, इधर माइनस में हो गया, 3h से आप माइनस का h घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2h बचेगा। ठीक है, इसके लिए हम उठा के इधर ले आए, तो जो ये माइनस में था इधर प्लस में हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए जो खा पार्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट है अथवा वाला उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है, एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री बना रहा है। एक वायुयान है, मान लो कि इस तरह से ये उड़ रहा है। ठीक है, ये वायुयान, ठीक, और एक बिंदु है ए इस तरह से। ठीक है, इस बिंदु से कितना कोण बना रहा है अभी 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और ये जमीन से इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊंचाई भी दे रखी है क्वेश्चन में आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन में हाइट दे रखी है, कह रहे हैं 1500 √3 मीटर। ये जो हाइट है 1500 √3 मीटर, ये जमीन से ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो चाल बताइए। तो यहाँ पर देखो इसका कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री कोण है, और 15 सेकेंड में। पहले तो क्या करते हैं हम, इसका नाम दे दो A, B और C। आगे बाद में क्या आ गया, उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मानो अभी यहाँ पर था और उड़ने के बाद में थोड़ा टाइम बाद यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, यहाँ पर पहुँचा, फिर क्या हुआ, उसका जो उन्नयन कोण था वो कितना हो गया 30 डिग्री। ये कितना हो गया फिर 30 डिग्री हो गया। लेकिन जो ऊंचाई है कहा गया है क्वेश्चन में निश्चित ऊंचाई से, मतलब समान ऊंचाई से, तो ऊंचाई क्या होगी, ये भी 1500 होगी √3। ठीक है, A B C, इसका D और इसका नाम E दे दो। ठीक भाई, अब सबसे पहले हम इस त्रिभुज में बात कर लेते हैं, त्रिभुज A B C में, ये वाले त्रिभुज में। देखिए इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो यहां से हम लिख लेंगे त्रिभुज A B C में। त्रिभुज A B C में अगर बात करेंगे तो इसका जो कोण कितना है थीटा है, कितना 60 है, तो 60 कोण लेंगे तो इसके सामने की लंब और ये आधार, तो यहाँ से tan थीटा कितना है 60 और लंब कितना है बच्चों 1500 √3 और आधार AB। ठीक है, तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर 1500
√3/AB। यहाँ से AB कितना आ जाएगा √3 बराबर 1500 √3। तो यहाँ से अगर आप AB निकालोगे तो 1500 √3/√3 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से AB बच्चों कितना निकल कर आ जाएगा 1500 मीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जो AB कितना निकल कर आ गया यहाँ से 1500 आ गया निकल कर। ठीक, अब देखो हम बात कर लेते हैं जो वायुयान था थोड़ी दूर उड़ने के बाद कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक, तो अब देखो यहाँ से अब किस त्रिभुज बात करेंगे, त्रिभुज AD और E में। ठीक, तो यहाँ से त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में देखेंगे तो कोण कौन सा बन रहा है यहाँ पर, ये वाला कोण। कोण कौन सा है 30 वाला। इसके सामने का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ से tan 30 बराबर लंब कितना है 1500 √3 बटे आधार, यहाँ पर आधार कौन सा लेंगे A और D, हम पूरा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से tan 30 कितना होता है 1/√3 और 1500 √3 और AD। यहाँ से अगर आप AD निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1500 √3 बटे √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से AD बराबर कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नहीं 1500 नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी सी, दोबारा से करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से AD बराबर कितना आ जाएगा 1500 √3 गुणा √3। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1500 गुणा 3। तो यहाँ से AD बराबर आपका कितना आ जाएगा 4500 मीटर। क्लियर हो गया भाई। अब A और D यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आया बच्चों 4500 आ रहा है। ठीक है, अगर हम BD की बात करें, BD निकालना चाहें तो 4500 पूरा है, 4500 में से ये माइनस कर देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4500 से हम ये माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3000 आएगा, तो 3000 ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि वायुयान इतने मीटर निश्चित उड़ता है 15 सेकंड उड़ने में समय लगता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम ले रहा है, समय ले रहा है, कितने ले रहा है यहाँ पर 15 सेकंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, 15 सेकंड का टाइम ले रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3000 है। और हमसे पूछा गया है कि चाल बताओ, उसकी चाल बतानी है हमारे लिए, किसकी, वायुयान की। तो यहाँ पर चाल का फार्मूला हम लगा देंगे। चाल बराबर क्या होता है दूरी। अब दूरी क्या है, देखो दूरी ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3000 और कितने सेकंड में तय कर रहा है 15 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो हमें मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में किससे गुणा करेंगे हम 18/5 से। तो यहाँ पर 200 गुणा 18/5, 5 चौक 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो वायुयान की चाल थी बच्चों वो कितनी निकल कर आ गई 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आज का जो सेट है आज हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेट नंबर जो 1 था 822 HJ करके वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है और सारे क्वेश्चन इस सेट के आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट जो सेट होने वाला है वो आगे बात करेंगे उसमें हम। तो अगर आपकी क्लास पसंद आई हो तो क्लास के लिए लाइक करो, शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शाम को 7:30 पर डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।